तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है शियो को, जो कि सोआ से बोल रहा होता है कि भाई अगर तुम ब्लैक फॉक्स ट्राइब में गए और वहाँ तुम्हारी पहचान उजागर हो गई तब क्या होगा। तो सोआ बोलता है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो लोग मुझे नहीं जानते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो मैं बहुत साल पहले ही मर चुका हूँ। तो वो लोग तो मेरे बारे में सोच भी नहीं सकते, और मैं बहुत छोटा हूँ तो मेरा शक्ल किसी से मैच भी नहीं करेगा, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। और मुझे लगता है कि मेरा वहाँ जाना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इसलिए भाई आप मुझे जाने दीजिए। फिर बोलता कि भाई अगर आप वहाँ जाओगे तो कोई ना कोई आपको ज़रूर पहचान लेगा, लेकिन मुझे तो कोई नहीं पहचानेगा, इसलिए मेरा जाना ज़्यादा सेफ़ है भाई। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं वहाँ सावधानीपूर्वक रहूँगा, और मैं वहाँ जाकर यहाँ का सब कुछ बता दूँगा और वहाँ पे अपना ध्यान रखूँगा। और भाई उस दिन जैसा कि आपने मुझे बताया था कि अगर कोई पूछे तो बता देना कि हम लोग बाहर घूमने के लिए निकले थे, तो मैं वही बोल दूँगा। फिर बोलता है कि भाई अब आप टेंशन मत लीजिए, आपको लगता है कि मैं छोटा हूँ, लेकिन अब मैं छोटा नहीं हूँ, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ और अपना ध्यान भी रख सकता हूँ। इसलिए भाई आप मेरे पे भरोसा कीजिए, मैं आपके पास सुरक्षित जरूर लौट कर आऊँगा। जिसको सुन के शियो को थोड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है शियो को, जो येवा को लेकर एक छोटी झोपड़ी में आ जाता है और येवा के चक्कर में मलहम पट्टी कर देता है। फिर वो येवा को टच करके देखता है कि वो बीमार है या नहीं, तो पता चलता है कि येवा का बुखार उतर गया है। फिर वो येवा को देख के सोचता है कि मैंने उसे अपना खून दे दिया है, इसलिए उसका घाव जल्दी ही ठीक हो जाएगा, और मैंने येवा के घर पे एक संदेशवाहक भी भेज दिया है, इसलिए मुझे लगता है कि जल्दी कोई ना कोई वहाँ से आ जाएगा। लेकिन जब तक कोई नहीं आ जाता तब तक मैं येवा के साथ रहूँगा, क्योंकि मैं येवा को इस तरह से अकेले छोड़कर नहीं जा सकता, इसलिए मैं इंतज़ार करूँगा और मैं देखूँगा कि येवा की हालत में सुधार हो रही है या नहीं। फिर वो बाहर जंगल की साइड देखकर सोचता है कि अभी भी बाहर बहुत अंधेरा है, तो चलो सुबह होने का इंतज़ार करते हैं। फिर वो येवा का हाथ पकड़कर सोचता है कि मिस जब तक जग नहीं जाती तब तक मैं यहीं पे रहूँगा, और ऐसे बोलकर वो पूरी रात बैठकर येवा के जगने का इंतज़ार कर रहा होता है। तभी अचानक से उसका नज़र बाहर जाता है तो देखता है कि अब सुबह हो चुकी है, जिसको देखकर सोचता है कि अब मुझे जाना पड़ेगा। फिर वो येवा को देख के सोचता है कि अगर मैं थोड़ी देर और यहाँ पे रुका तो मैं अपने फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा और मैं नहीं जा पाऊँगा, इसलिए मुझे जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा। और ऐसे बोलकर वो येवा का हाथ रख के जाने लगता है। तभी येवा उसका हाथ और टाइटली पकड़ लेती है, जिसको देख के शियो पूरा शॉक्ड हो जाता है। तभी देखता है कि येवा जग गई है, तो बोलता है कि मिस आप जग गई। तो येवा कांपते कांपते बोलती कि थैंक गॉड शियो, तुम्हें चोट नहीं लगी। फिर बोलती मैंने तुम्हें उन भयानक राक्षसों से घिरा हुआ देखा था ना, तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि मुझे बचाने की कोशिश में तुम्हें ही चोट ना लग जाए। तो शियो ये सुन के कुछ बोलने जा ही रहा होता है, तो येवा बोलती है कि शियो कुछ भी मत बोलो, बस तुम मेरे साथ रहो और मुझे मत छोड़ो। फिर बोलती कि शियो तुम ये सोचकर चले गए कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तो ठीक है, फ्यूचर में मैं पूरा कोशिश करूँगी कि मैं तुम्हें पसंद ना करूँ। वैसे मेरे लिए मुश्किल होगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं तुम पे ज़्यादा ध्यान ना दूँ और तुम्हें पसंद ना करूँ। लेकिन शियो प्लीज़ तुम मेरे साथ रहो, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। और ऐसे बोलकर येवा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसको देख के शियो थोड़ा परेशान हो जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि शाम हो चुकी है और शियो येवा को लेकर ये उसके घर में आया होता है, जिसको देख के उसके मास्टर पूरा शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं कि येवा ऐसी हालत में। पर वो खुश भी होते हैं कि उसकी बेटी कम से कम सही सलामत है, और ऐसे सोचकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और वो शियो को बोलते हैं कि धन्यवाद शियो, अगर तुम नहीं होते तो शायद मेरी बेटी आज नहीं बच पाती, जिसको सुन के शियो को भी अच्छा लगता है। उसके बाद शियो अंदर आकर येवा के रूम में येवा को नीचे उतार देता है और जाने लगता है, तो येवा उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि शियो प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, और अब मैं सो रही हूँ तो प्लीज़ मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना, बताओ नहीं जाओगे ना मुझे छोड़कर, और मैं जब जगूंगी तब तुम मेरे पास रहोगे ना, बोलो शियो। तो शियो ये सुन के थोड़ा परेशान हो जाता है, फिर बोलता है कि हाँ मिस, मैं आपके पास ही रहूँगा और अब आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। जिसको देख के येवा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो बहुत खुश हो जाती है, और ये सब मास्टर देख के थोड़े से परेशान हो जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कुछ दिन गुजर चुके हैं और येवा शियो के साथ अपने फादर के पास आई होती है और बोलती है कि पिताजी मैं शियो से शादी करना चाहती हूँ। जिसको सुन के उसके फादर बहुत परेशान हो जाते हैं। तो येवा बोलती है कि फादर मैं शियो के अलावा किसी और इंसान को अपना हस्बैंड नहीं बना सकती, और पिताजी शियो जितना मेरे से प्यार करता है उतना प्यार इस दुनिया में कोई लड़का मेरे से नहीं करेगा। फिर बोलती कि पिताजी मुझे पैसे दौलत या शोहरत से कोई लेना देना नहीं है, मेरे लिए तो शियो ही काफ़ी है। तो ये सुन के उसके फादर शियो से पूछते हैं कि क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है, क्या तुम भी येवा से ऐसे ही प्यार करते हो। तो शियो झुककर बोलता है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ मास्टर, लेकिन मैं अपने आप को और बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा। फिर बोलता है कि मुझे मिस बहुत पसंद है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उनके लायक हूँ, इसलिए मैं इस उम्मीद में जा रहा था कि मिस को कोई बेहतर साथी मिल जाएगा और वो खुश रहेंगी, इसलिए मैं घर छोड़कर चला गया था। लेकिन अगर आप येवा को मेरे हाथ में दे देते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ
कि मैं पूरी ज़िंदगी येवा की रक्षा करूँगा और उसे खुश रखूँगा। इसलिए प्लीज़ मास्टर, कृपया आप हमें अनुमति दें कि हम एक दूसरे से शादी कर सकें। और ऐसे बोलकर वो काँप भी रहा होता है, जिसको देख के येवा के फादर बोलते हैं कि येवा। तो येवा बोलती है कि हाँ फादर बोलिए। तो उसके फादर बोलते हैं कि तुम्हारे पिता नहीं चाहते कि तुम किसी अमीर या प्रतिष्ठित परिवार वाले व्यक्ति से शादी करो, बल्कि तुम्हारे पिता तो बस किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो सचमुच तुम्हारी परवाह करता हो और तुमसे प्यार करता हो और तुम्हारा साथ दे सके, जो कि अब वो मिल चुका है। फिर बोलते कि वैसे तुमने अपने पिता को क्यों नहीं बताया स्टार्टिंग में ही कि तुम्हें शियो पसंद है? अगर तुम पहले ही बता देती मुझे कि तुम्हें शियो पसंद है तो मैं कब का तुम दोनों की खुशी से शादी करवा देता। जिसको सुन के दोनों को पूरा सरप्राइज़ हो जाते हैं। फिर येवा के फादर बोलते हैं कि शियो, अगर येवा के पार्टनर तुम होगे तो मैं पूरी ज़िंदगी रिलैक्स रहूँगा और मुझे पता होगा कि तुम उसे कभी कुछ नहीं होने दोगे, क्योंकि मैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा तुम पे भरोसा करता हूँ कि तुम्हारे रहते कभी भी येवा को कुछ नहीं हो सकता। जिसको सुन के शियो पूरा सरप्राइज़ हो जाता है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं था कि मास्टर उसे एक बार में हाँ बोल देंगे। और इधर येवा भी बहुत खुश होती है और वो शियो का हाथ पकड़ कर बोलती है कि शियो, और वो जल्दी से शियो को हक कर लेती है, जिससे शियो को भी बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है और दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और ये मोमेंट बहुत ही प्यारा होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि नाइट हो चुकी है और सारे मेड वर्कर लोग सब येवा के रूम के आगे खड़े होते हैं और कुछ कुछ सुनने का कोशिश कर रहे होते हैं। तभी पीछे से वहाँ पे नैनी आ जाती है और बोलती है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, जाओ तुम लोग अपना अपना काम करो। और ऐसे बोलकर वो सभी लोगों को डांट डांट कर वहाँ से भगा देती है, जिसके बाद सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं। और इधर दिखाया जाता है येवा को, जो कि शियो के साथ अपने रूम में बैठी होती है और चाय वगैरह पी रही होती है और दोनों को बस चुपचाप से एक दूसरे को देख रहे होते हैं या फिर नज़र चुरा रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि वो दोनों एक दूसरे को कैसे ट्रीट करें, क्योंकि वो लोग दोनों बचपन से साथ में रह रहे थे। तो अब अचानक से उनकी शादी हो गई तो उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद येवा किसी तरह से बात करने का कोशिश करती है और बोलती है कि बाहर आज थोड़ा शोर हो रहा है ना, वैसे ही लोग बाहर कर क्या रहे हैं। तो शियो बोलता है कि ठीक है, मैं जाकर पता लगाता हूँ कि बाहर क्या हो रहा है। तो येवा जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है तुम कहाँ जा रहे हो, तुम यहीं रहो। तो शियो बोलता है ओह ओह सॉरी, माफ़ कर देना। उसके बाद येवा शियो को देख के पूरा ब्लश करने लगती है और बोलती है कि देखो मैंने अपना चाय पूरा कंप्लीट कर दिया। तो शियो बोलता है कि हाँ हाँ रुको रुको, मैं भी जल्दी अपना कंप्लीट कर लेता हूँ चाय। और ऐसे बोलकर शियो भी जल्दी जल्दी अपना चाय पी के कंप्लीट कर लेता है। जिसके बाद येवा जल्दी से रूम की सारी बत्ती को बुझाने लगती है और सारी बत्ती को बुझाकर वो शियो के क्लोज जाने की कोशिश कर रही होती है। तो शियो थोड़ा घबराया हुआ होता है और बोलता है कि मिस आप। तो येवा पहले तो उसका गाल बड़े प्यार से टच करती है, फिर उसे अचानक से किस कर देती है, जिसके कारण शियो पूरा शॉक्ड हो जाता है। जिसके बाद वो शियो को टच करने की कोशिश कर रही होती है और उसे किस भी कर रही होती है, जिसको देख के शियो तो पूरा चौंक जाता है और ब्लश भी कर रहा होता है, लेकिन साथ ही वो घबराया भी होता है और बोलता है कि मिस रुक जाइए। तो येवा बोलती है कि शियो अभी रूम में अंधेरा है तो हम लोग कुछ भी नहीं देख सकते, तो अभी हम लोग वो कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। उसके बाद येवा पास्ट का मोमेंट याद करती है जब नैनी येवा से कहती है कि मिस प्लीज़ आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। फिर बोलती है कि शियो एक चट्टान जैसा आदमी है जो अपनी शादी की रात किसी भी लड़की को छूने की हिम्मत नहीं करेगा। तो क्या आपको लगता है कि वो अचानक उस लड़की में दिलचस्पी लेने लगेगा जिसकी वो बचपन से देखभाल करता आ रहा है? फिर बोलती कि मिस मुझे नहीं लगता कि वो आपके साथ रोमांस कर पाएगा, क्योंकि वो बिल्कुल पत्थर की तरह है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो आपके लायक है, इसलिए आपको ये शादी कैंसिल कर देनी होगी। आप समझ रही हो ना मिस मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जिसको सुन के येवा पूरा शॉक्ड हो जाती है। अब ये सब याद करके येवा सोचती है कि क्या एक देखभाल करने वाला इंसान कभी मेरे से रोमांस कर पाएगा। फिर सोचती कि मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन मुझे सबसे पहले इसे रिझाने की कोशिश करने में शर्म आ रही थी, क्योंकि ये तो करने वाला नहीं है तो मुझे ही करना पड़ेगा। इसलिए मैंने सबसे पहले लाइट बंद कर दी ताकि मुझे कुछ भी दिखाई ना दे, जिसके कारण मुझे शर्म भी ना आए। लेकिन ये रूम इतना अंधेरा है कि सच में मैं कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ। फिर सोचती कि मुझे कुछ भी करके इसे रिझाना ही पड़ेगा, और ऐसे सोचकर बोलती है कि हम रूम में कुछ भी नहीं देख सकते क्योंकि अंधेरा है, तो हम वो कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। जिसको सुन के शियो पूरा चौंक जाता है और ब्लश भी कर रहा होता है और सोचता है कि मिस ये रूम अंधेरा सिर्फ आपको ही दिख रहा है, लेकिन मैं एक फॉक्स हूँ और फॉक्स की नज़र रात में बहुत तेज़ होती है, तो मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है इस रूम में। फिर वो एक नज़र येवा को देखता है तो देखता है कि येवा बहुत कंफ्यूज है, तो वो येवा को हक कर लेता है और बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा मिस, जैसा आप सोच रही है मैं वैसा नहीं कर पा रहा, क्योंकि मैं तो आपके साथ सावधानीपूर्वक रहना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि इस प्रयास में सब पूरा होता जा रहा है। फिर बोलता है कि मिस मेरे में अभी भी कुछ कमियां हैं जिस पे मुझे काम करना है, तो मिस आप ही मुझे बताइए कि मैं कितनी आगे तक जा सकता हूँ। जिसको सुन के येवा थोड़ा चौंक जाती है।
फिर वो शियो को हक करके बोलती है कि तुम जो चाहे वो कर सकते हो, क्योंकि हम लोग वैसे भी हस्बैंड वाइफ है। तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ, और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये साइड स्टोरी आप लोगों को कैसी लग रही है, और अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।